गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लुओक्सी और बिली फेंग की फाइट हुई जिसमें लुओक्सी बिली फेंग को हरा रही थी। लेकिन बिली फेंग को हारने से बचाने और कंपटीशन में जिताने के लिए बिली बांगजी ने लुओक्सी को पॉइजन दे दिया था, जिससे वो अचानक बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाती। चेन तियान बिली बांगजी की चाल समझ गया था, इसीलिए वो लुओक्सी को बचाने के लिए उससे हार मानने के लिए कह देता है। लुओक्सी भी चेन तियान की बात सुनकर हार मान लेती है और वापस आ जाती है। जिसके बाद सेमीफाइनल में चेन तियान और मिस्टर जिन की फाइट शुरू होती है, जिसमें उन दोनों ने बस एक शॉट मुंह से फाइट का रिजल्ट डिसाइड करने का इरादा किया था। फिर अब हम मिस्टर जिन को देखते हैं, जो चेन तियान के कहने पर पहले अटैक करने की तैयारी करता है। वो सबसे पहले अपने फैंटम क्लॉन्स को भेजता है, जिन्हें चेन तियान बहुत आसानी से खत्म कर देता है और मिस्टर जिन से अपनी सबसे बेस्ट स्किल ट्राई करने के लिए कहता है। इसीलिए मिस्टर जिन अपनी सबसे खतरनाक स्किल जायंट स्वॉर्ड का यूज करता है और चेन तियान पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए चेन तियान अपने 13 स्वॉर्ड स्टाइल्स की थर्ड स्किल का यूज करता है और स्वॉर्ड ड्रैगन से मिस्टर जिन के अटैक को रोक लेता है। चेन तियान के 13 स्वॉर्ड स्टाइल्स में से उसने थर्ड मूव का यूज किया था, जो बहुत ज्यादा पावरफुल था और मिस्टर जिन की जायंट स्वॉर्ड को खत्म कर देता है। चेन तियान का स्वॉर्ड ड्रैगन मिस्टर जिन को हिट करता है और उसको नीचे गिरा देता है। मिस्टर जिन जब उठता है तो नाराज या उदास होने की बजाय खुश होता है और चेन तियान से कहता है कि तुम सचमुच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझे हराने में कामयाब हो गए। यह सुनकर चेन तियान मिस्टर जिन की ओर हाथ बढ़ाकर उसे उठाता है, जिसके बाद मिस्टर जिन खुद चेन तियान को विनर अनाउंस कर देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि चेन तियान जीते, इसीलिए वो सभी बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। ग्राउंड से जाने के बाद बिली फेंग ग्राउंड में आ जाती है और चेन तियान से अपनी श्वान रॉयल सिटी को और उसके सेट को ज्वाइन करने के लिए कहती है। वो चेन तियान से कहती है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें अच्छे टीचर्स से गाइडेंस मिलने के साथ साथ मेरे साथ रहने का मौका भी मिलेगा। यह सब सुनकर चेन तियान को सोचता है और बिली फेंग से कहता है कि तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारा क्या मतलब है। तो अब बिली फेंग कहती है कि हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ये कहकर वो चेन तियान को छूने लगती है, लेकिन चेन तियान पीछे हट जाता है और उसे अपने से दूर रहने के लिए कह देता है। चेन तियान बिली फेंग से कहता है कि तुम लकी हो क्योंकि तुम रॉयल फैमिली में पैदा हुई हो, लेकिन मैं चेन फैमिली का यंग मास्टर हूँ और तियानजोंग सेक्ट का डिसिपल हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। और दूसरी बात, मैं दिल से कह रहा हूँ कि तुम ब्यूटीफुल हो, लेकिन लुओक्सी से ज्यादा नहीं, इसीलिए मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। यह सब सुनकर बिली फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो चेन तियान से कहती है कि अगर तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरे रॉयल पैलेस में कोई जगह नहीं है। बिली फेंग की बात सुनकर चेन तियान उसे कहता है कि पूरे साउदर्न सिचुआन में बिली फैमिली फर्स्ट क्लास की रॉयल फैमिली है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं रॉयल फैमिली को नाराज करूं। मैं चाहता हूं कि रॉयल फैमिली और आगे बढ़े, लेकिन मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता। यह सुनकर बिली फेंग हंसती है और चेन तियान से कहती है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते तो फिर तुम सिर्फ मेरे दुश्मन ही बन सकते हो। यह सुनकर बिली बांगजी फाइनल राउंड शुरू कर देता है और चेन तियान के साथ बिली फेंग की लड़ाई शुरू हो जाती है। बिली फेंग सबसे पहले अपनी मार्शल स्पीड का यूज करती है और गोस्ट क्राई से चेन तियान को कमजोर करने की कोशिश करती है, लेकिन चेन तियान का वुन आर्मर उसे बचा रहा था। चेन तियान बिली फेंग का अटैक देकर उससे कहता है कि एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस होने के बावजूद भी तुम ऐसे अगली मूव्स को यूज क्यों करती हो, तुम तो बहुत सारे अच्छे मूव सीख सकती हो। यह सुनकर बिली फेंग चेन तियान से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। यह कहकर वो अपनी मार्शल स्पीड से चेन तियान के हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है। वो चेन तियान पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन तभी अब चेन तियान अपने हाथ छुड़ा लेता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर बिली फेंग के अटैक को रोक देता है। बिली फेंग को समझ नहीं आता कि चेन तियान के ऊपर उसकी स्लोटर मार्शल स्पीड का असर क्यों नहीं हो रहा। वो फिर से चेन तियान के ऊपर अटैक करने लगती है। बिली फेंग चेन तियान के ऊपर छुपकर अटैक कर रही थी, लेकिन फिर भी चेन तियान उसके सभी अटैक्स को रोक देता है। यह देखकर बिली फेंग अपने मार्शल स्पीड सर्किल को छोटा कर देती है और उससे बाहर आकर चेन तियान के ऊपर
ऊपर अपने गोश्त मास्क से अटैक करती है, जो उसकी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी। इसीलिए अब चेन तियान भी उससे बचने के लिए अपनी थर्ड स्टाइल शॉट स्किल का यूज करता है, लेकिन चेन तियान के अटैक से बचकर वो मास्क फिर से अपीयर हो जाता है। मास्क लगातार चेन तियान के ऊपर अटैक कर रहा था, इसीलिए चेन तियान उसे खत्म करने के लिए अपनी फोर्थ शॉट टेक्निक का यूज करने की सोचता है, पर चेन तियान को अपनी फोर्थ शॉट टेक्निक अच्छे से नहीं आती है और उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं की थी। पर अब चेन तियान रिस्क लेकर उसे यूज करने की सोचता है, क्योंकि बिली फेंग के गोश्त मास्क को खत्म करने का बस यही तरीका था। जब चेन तियान उस मूव को यूज करने लगता है तो बिली फेंग उस मूव को देखकर डर जाती है और चेन तियान के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन अब चेन तियान अपने अटैक के लिए पावर कलेक्ट कर रहा था, जिससे वहां एक लाइट बीम निकलती है जो आसमान में जाती है और वहां एक ट्रिबुलेशन बन जाता है। सभी लोग उस मुंह को देखकर समझ जाते हैं कि वो एक हेवन लेवल का मुंह है। साथ ही अब लॉर्ड भी उसे देखकर हैरान हो गया था। चेन तियान ने उस मुंह को यूज करने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी, जिससे वो एक हेवन लेवल का मुंह बन चुका था। चेन तियान जैसे उस मुंह से बिली फेंग के ऊपर अटैक करता है तो बिली फेंग का गोश्त मास्क खत्म हो जाता है और साथ में जब वो अटैक बिली फेंग को हिट करता है तो वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन उसे हारना नहीं था, इसीलिए वो फिर से उठकर चेन तियान के ऊपर अटैक कर देती है और उसे लड़ने लग जाती है। बिली फेंग को समझ आ गया था कि चेन तियान ने उसे हरा दिया है और अपने अगले अटैक से वो बिली फेंग को खत्म भी कर सकता है, इसीलिए उसका ईगो हर्ट हो गया था और वो किसी भी तरह चेन तियान को हराना चाहती है। पर तभी अब लॉर्ड समझ जाते हैं कि अगर बिली फेंग चेन तियान से हार नहीं मानेगी तो वो उसे जान से भी मार सकता है, इसीलिए अब लॉर्ड बिली फेंग को रुकने और हार मानने के लिए कह देता है। लॉर्ड की बात बिली को माननी पड़ती है और वो चेन तियान को इंतजार करने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो बहुत जल्दी अपनी हार का बदला लेगी, लेकिन अब ये सुनकर चेन तियान उससे कहता है कि मैं तैयार रहूंगा। अब बिली फेंग वहां से चली जाती है और बिली बांगजी वहां आ जाता है। वो वहां आकर चेन तियान की ओर हाथ करता है और उसे विनर अनाउंस करते हुए उसे पॉइजन देने की कोशिश करता है, जिससे वो नीचे गिर जाए और वो बिली फेंग को विनर अनाउंस कर सके। लेकिन अब चेन तियान को पता था कि बिली बांगजी ऐसा जरूर करेगा, इसीलिए उसने अपना वून आर्मर डीएक्टिवेट नहीं किया था। बिली बांगजी जैसे ही चेन तियान की ओर पॉइजन भेजता है तो पॉइजन वून आर्मर से टकराकर वापस उसी के ऊपर आ जाता है, लेकिन बिली बांगजी की बॉडी उस पॉइजन को सहन कर लेती है और अब बिली बांगजी को चेन तियान को विनर अनाउंस करना ही पड़ता है, जिससे वहां सभी लोग चेन तियान को चीयर करते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।